हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट जीके जीएस एसएससी एमटीएस 2023, जिसमें हमारे पास है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। प्राणी जगत मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा, राजकर्कट या ऑक्टोपस या फिर ऑक्टोपस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्टोपस इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राणी जगत मोलस्का संघ जो एक उदाहरण है हमारे पास क्या है, ऑक्टोपस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। मंगलोर बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह या फिर कोलकाता बंदरगाह। तो इनमें से कौन सा डायमंड हार्बर के नाम से प्रसिद्ध है भाई? तो यह है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में खेला गया था, जिसमें कांस्य पदक जीता। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक किसने जीता? पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू या फिर रवि दहिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीवी सिंधु ने 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। किसने जीता था? ये पीवी सिंधु ने जीता था। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन कीजिए। निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? इनमें से अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, लोहा, जस्ता, तांबा। सोडियम, लोहा, जस्ता, तांबा। तो सबसे अभिक्रियाशील कौन सी धातु है? ये सोडियम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इन सभी में से अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम। सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 30, आर्टिकल 60 या फिर आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत जो है वो अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन किसमें है? अनुच्छेद 40 में। किसमें है? अनुच्छेद 40 में। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु का आधिकारिक शुभारंभ किया गया था? इनमें से किस पशु का आधिकारिक शुभारंभ किया गया था? हाथी, बाघ, शेर या फिर घोड़ा। तो हाथी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाथी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में हाथी जो है, हाथी का आधिकारिक शुभारंभ किया गया था। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसने जीता? अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? छाया कुमार, शोभना नारायण, अपर्णा सतीशन, प्रभु देवा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपर्णा सतीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपर्णा सतीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 लोकसभा में किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था? गृह मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता द्वारा, निधि और न्याय मंत्रालय द्वारा या फिर रक्षा मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा। लोकसभा में गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था दिल्ली के नगर निगम विधेयक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? मोती मस्जिद दिल्ली, ताजमहल आगरा में, जामा मस्जिद दिल्ली में, कुतुब मीनार दिल्ली में।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोती मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? मोती मस्जिद दिल्ली। तो ये मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। क्या है ये? मोती मस्जिद, क्योंकि दिल्ली में बनाई गई थी ये मोती मस्जिद। कब बनाई गई थी? औरंगजेब के अधीन मुगल काल में। ठीक है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि आर्थिक प्रबंध मंडल भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई है? सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई है राजस्थान, त्रिपुरा, दिल्ली या फिर हरियाणा। तो ऐसा जो बेरोजगारी दर सबसे अधिक देखी गई है 2022 में के अंतर्गत, तो ये देखी गई है हरियाणा के अंदर। यहाँ पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है भाई। ठीक है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? अभिनव बिंद्रा की। तो हटिंग द हार्ड वे, शॉर्ट फायर, फायरिंग पॉइंट या असोट एट हिस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असोट एट हिस्ट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का नाम असोट एट हिस्ट्री है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? बाबर, दौलत खान लोधी, महमूद शाह प्रथम या हुमायूं ने। तो गाजी की जो उपाधि धारण की थी 1527 में, वो बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने। तो बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार, समुद्रगुप्त या फिर कनिष्क को। तो अमित्रघात किसको कहा जाता है? मौर्य शासक द्वारा बिंदुसार को कहा जाता है। किसको? बिंदुसार। तो बिंदुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सभी जानते हैं इसको, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या मिलती है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि अप्रैल 2022 में आसनसोल यानी पश्चिम बंगाल उपचुनाव में किस टीएमएस उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी? शत्रुघ्न सिन्हा, राहुल गांधी, ममता बनर्जी या फिर अग्निमित्र पाल। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी ऐसे उम्मीदवार हैं जिसने टीएमएस पर जीत हासिल की थी। किसने? शत्रुघ्न सिन्हा जी ने टीएमएस पर जीत हासिल की थी उपचुनाव में। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है, जिसमें क्या पूछा क्वेश्चन ने कि कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? शर्करा, करक्यूमिन, क्लोरोफिल या लेक्टिन। तो क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन ने की थी? सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन ने की थी भाई। किसी की थी? प्रार्थना समाज की, ब्रह्म समाज की, या अकाली दल की, या आर्य समाज की। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? शायद वो
किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी अपने देहावसान से 4 वर्ष पहले। कब की थी? 4 वर्ष पहले की थी, यानी 1833 से पहले की थी। ठीक है, बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल या फिर राजस्थान। तो केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें निशागंधी उत्सव मनाया जाता है। निशागंधी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो सभी जानते हैं ये 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि भारत और श्रीलंका का जो सेतु है, सेतु बनाने वाले टापुओं की एक समूह से जुड़े हुए हैं। किस एक समूह से जुड़े हुए हैं? भूपेन हजारिका सेतु से, सिसेरी नदी सेतु से, एडम्स सेतु से या महात्मा गांधी सेतु से, या फिर महात्मा गांधी सेतु से। तो ये जुड़े हैं भाई एडम्स सेतु से। भारत और श्रीलंका किससे जुड़े हैं? ये एडम्स सेतु बनाने वाली 2 टापुओं के एक समूह से जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडम्स सेतु। इसको बोलते हैं राम जी का बनाया हुआ पुल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, राम सेतु भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? राम सेतु भी इसको बोला जाता है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा है? निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी, गदर पार्टी, भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस या साइमन कमीशन। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गदर पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1913 में भारत के बाहर जो स्थापित की गई थी क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? ये गदर पार्टी थी। कौन सी पार्टी गठी गई थी? ये एक गदर पार्टी का संगठन हुआ था 1913 में। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया है? किसको किया गया? तो भारत जीवन बीमा निगम को। किसको? भारतीय जीवन बीमा निगम इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। बात करें अगर इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगो, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगो मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? एक गीत गाया गया था कि ए मेरे वतन के लोगो, ये किसके द्वारा गाया गया था? तो ये गाया गया था लता मंगेशकर के द्वारा। और लता मंगेशकर को इनको भारत रत्न भी मिला है भाई। ठीक है, इनको भारत रत्न भी मिला है। तो लता मंगेशकर के द्वारा ए मेरे वतन के लोगो गाया गया है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया कि मोना एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका का यूरोप से अलग करता है। इस महासागर का क्या नाम है? क्या बोला मैंने? कि मोना एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। इस महासागर का नाम बताना है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो ऐसा महासागर कौन सा है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है? तो ऐसा महासागर है अटलांटिक महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर एक ऐसा महासागर है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, और अब हम पहुंचते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी का जीके जीएस से प्रैक्टिस सेट जो है वो मैं बैक टू बैक करवा रहा हूँ डेली। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आप लिख लो कि एसएससी ऐसा ही पेपर भेजेगी आपके लिए, एसएससी ऐसा ही पेपर आपके लिए बनाकर भेजेगी बिल्कुल। तो इसमें से आपको क्वालिफाई करना है,
क्योंकि इंग्लिश में और जीएस यानी 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 जीएस के, 25 इंग्लिश के, तो इसमें से आपको क्वालिफाई करना है। और मैथ का भी मैंने एक प्रैक्टिस सेट अभी मतलब अपलोड किया है, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। आपको मेरी प्रोफाइल के अंदर ये प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, तो आप एक बार उसको भी देखना। अगर आपको लगता है कि मैथ के प्रैक्टिस के लिए भी आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो मैं बैक टू बैक उसकी भी वीडियो बना दूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि पंथी पंथी नृत्य शैली संबंध भारत के किस राज्य से है? पंथी का संबंध भारत के किस राज्य से है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर केरल? तो पंथी का जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य होता है अभी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो बात करें अगर हम, बस ये मेरे पास प्रैक्टिस सेट है, तो बताना आप कि इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आते थे, कितने आपको नहीं आते थे, और आपका क्या स्कोर रहा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, कमेंट करके आप बताना कि आपका स्कोर क्या रहा, और बिल्कुल भी वीडियो को शेयर करना ना भूलो। ठीक है भाई, थैंक यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।